स्टार्ट तो हम लोग फाइवर से ही करेंगे, लेकिन अगर इनिशियली फाइवर पे रिस्पॉन्स ना आए तो परेशान नहीं होना। बेशुमार तरीके हैं, हर एक एक स्किल का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे जो लोग प्रेजेंटेशन में, आज हमारी क्लास पोस्टपोन होगी है, मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां से आपको बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स और कॉन्टेस्ट मिल सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही काम होते हैं। इसी तरह फाइवर इज बेस्ट फॉर फोटोशॉप एडिटिंग। फाइवर पे अगर आप प्रेजेंटेशन या बुक डिजाइन सेल करोगे तो ठीक है, आपको प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ तो है वो थोड़ी स्लो होगी। और अपवर्क पे सबसे ज्यादा काम डॉक्यूमेंट डिजाइन का होता है, प्रेजेंटेशंस का होता है, बुक डिजाइन पैकेजिंग का बहुत काम होता है। पैकेजिंग का ज्यादा काम freelancer.com पे है। तो इस तरह आपको अगर अपनी स्किल से रिलेटेड मार्केट प्लेसेस का पता हो तो आप जो है जल्दी ग्रो कर सकते हैं, और एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी डिपेंड नहीं करना। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबकी फाइवर पे प्रोफाइल्स भी बन जाएंगी, हमारी एक कंप्लीट शॉप क्रिएट हो जाएगी जिसमें सारे प्रोडक्ट्स का, स्किल्स का हम डिस्प्ले भी ऐड कर देंगे। लेकिन हमने उस पर रिलाई नहीं करना, हम जो है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को भी ट्राई करेंगे। हमारा मकसद तो काम करना है जहाँ से भी मिल जाए। लिंक्डइन पर प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएं और कैसे यूज करें? नुमान, जैसे आप फेसबुक पे साइन अप करते हो आपने वैसे ही साइन अप करना है, सारा प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन डिटेल्स आपने प्रोफेशनली ऐड करनी है। अपना जो आपका प्रोफेशनल करियर है, एजुकेशन, देन आपके स्किल्स, जो कि आपने प्रोजेक्ट किया, वहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड करने का भी होता है, सीवी भी आपकी बनती है। तो बहुत सिंपल है, वो एक विजिट होता है, वो आपको जो है गाइड कर देगा कि नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या ऐड करना है। बस ये ध्यान रखना कि कैजुअल डिटेल्स ऐड नहीं करनी फेसबुक की तरह। आपकी डिटेल शुड बी रियल, अथेंटिक और थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। एनएस, ये चीजें आपको पता चलती है एक्सपीरियंस के साथ। जब आपको 7-8 साल हो जाएंगे इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे काम करते हुए तो आपको आइडिया होगा। अब देखो, जब आप अपवर्क पे काम करोगे ना, और कोई क्लाइंट, मेरी जो अप्रोच रही अब तक फ्रीलांसिंग में वो इस तरह से है कि अगर किसी क्लाइंट ने मुझसे बैकग्राउंड रिमूव करवाया है तो काम कंप्लीट करने के बाद मैं उससे जरूर पूछती हूँ कि आपने इस चीज को कहाँ पे यूज करना है। तो उसने बताया मुझे कि जी मेरा अमेजोन पे स्टोर है, मैंने वहां पे यूज करना है। अच्छा, तो सिर्फ इसका तो नहीं, बेशुमार लोग हैं जिनका अमेजोन पे स्टोर है। इसका मतलब ये है जिनके ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको प्रोडक्ट कटआउट्स चाहिए होते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। तो बजाय फाइवर पे, अपवर्क पे इन कामों का इंतजार करने के आप डायरेक्ट उनको जाके अप्रोच कर लो। इसी तरह से जो क्लाइंट अपवर्क पे बुक डिजाइन रिक्वायर करता है, या तो वो खुद एक ऑर्डर होता है जो कि बहुत कम होता है। मोस्टली ये लोग पब्लिशिंग हाउसेज वाले होते हैं, इनके पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं, प्रेस होती है। तो आप डेटा निकालो यूएसए के पब्लिशिंग हाउसेज का, उनको अपना काम ईमेल करो, ईमेल उधर दिया होता है उनके कांटेक्ट डिटेल्स में, उनको अपना काम ईमेल करो, एक प्रोफेशनल सा प्रपोजल लिखो और उनको साथ ऑफर करो कि अगर वो आपको चांस देते हैं तो आप एक बुक उनका फ्री में कर दोगे। तो जो ये वाला आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ, एक तो इससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाए तो फिर आपको फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे इंतजार करते हुए मुश्किलें पेश नहीं आती। आई एम गुड सदीक, आप कैसे हो? पॉडकास्ट फोटोशॉप पे बनाएंगे? जी अनस, आप फोटोशॉप पे भी बना सकते हैं, इलिस्ट्रेटर पे भी बना सकते हैं, लेकिन जितना काम हम लोगों ने स्क्रीन पे यूज करना होता है ना, वो हम फोटोशॉप पे करते हैं। आपकी मर्जी है। इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप की फंक्शनैलिटी में कोई खास फर्क तो है नहीं है, सिर्फ इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ब्लू कलर में है, एक गोल्डन कलर में। इसके अलावा मुझे तो कितना खास फर्क नहीं लगता। इलिस्ट्रेटर ज्यादा ईजी है फोटोशॉप से। तो स्टार्ट हम फोटोशॉप से करेंगे, और उसके बाद अगर आपकी प्रोफिशिएंसी हो इलिस्ट्रेटर पे तो आप कर सकते हो। फोटोशॉप पे इसलिए करेंगे क्योंकि देखो लास्ट सेशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में कीवर्ड्स के बारे में बताया था। अब जब पॉडकास्ट हम सर्च करते हैं ना यहाँ पे फाइवर पे, पॉडकास्ट डिजाइन, इसको जरा हम देखते हैं किसी भी एक गिग को ओपन करके। जी फरहान, मैं टेक्निकल फर्क के अलावा बात कर रही हूँ। तो इसकी जो है कैटेगरी वो है पॉडकास्ट कवर आर्ट। अब जब मैंने इसको टारगेट करना होगा अपने कीवर्ड को, तो लो कंपटीशन में फोटोशॉप का वर्ड यूज करूंगी, मैं इलिस्ट्रेटर का वर्ड यूज नहीं करूंगी। अगर आपने इलिस्ट्रेटर के वर्ड को टारगेट करना है कीवर्ड में, जैसे आपने लिखना है पॉडकास्ट कवर डिजाइन इलिस्ट्रेटर,
या इलिस्ट्रेटर पॉडकास्ट कवर डिजाइन, तो फिर आप इलिस्ट्रेटर में बनाओगे। अगर आपने फोटोशॉप के कीवर्ड को टारगेट करना है फिर आप फोटोशॉप में बनाओगे। जी, कवर फोटो होती है सादिया, जैसे पुराने जमाने में रेडियो शोज होते थे ना, आजकल रेडियो शोज को रिप्लेस कर दिया आपके ऑडियो शोज ने। तो उन ऑडियो शोज का एक कवर आर्ट होता है, एक थंबनेल होता है कि आज किसकी पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट की डिटेल्स क्या है, कौन इसके अंदर प्रेजेंटर है, टाइटल क्या है, टॉपिक क्या होगा। उन सब चीजों को डिजाइन करने को बोलते हैं पॉडकास्ट कवर आर्ट। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड रिमूवल को सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल ही नहीं कहते, आपको अपनी स्किल के सारे अल्टरनेटिव नाम आने चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका स्किल किस किस नाम से बिकता है। फाइवर पे अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आपका स्किल कितने नामों से बिकता है, तो उसमें ये हो सकता है कि आप जो है हाई कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करते रहे और काम उसमें मिल रहा है, ऑर्डर उस पे आ रहे हैं लो कंपटीशन कीवर्ड पे। जैसे इसमें देखो, अगर हम बैकग्राउंड रिमूवल लिखते हैं तो बैकग्राउंड रिमूवल में 33,000 सर्विसेज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट कट आउट, अब प्रोडक्ट कट आउट का लफ्ज इस्तेमाल करने से आपने खुद को स्पेसिफाई कर दिया कि आप ई कॉमर्स के लिए काम कर रहे हो। बैकग्राउंड रिमूवल तो एक जनरल है ना, एक जनरल सर्विस है, आप किसी भी चीज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, किसी पिक्चर का, किसी प्रोडक्ट का, किसी आर्ट वर्क का, किसी लोगो का। सो उसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट कट आउट में आप ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रहे हो कि आप ई कॉमर्स के लिए काम करोगे। प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स में ही होते हैं ना, किसी स्टोर के लिए, किसी बिजनेस के लिए, और उसका कंपटीशन है 5300। अब जितने लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी, बल्कि डिटेल्स में सबको यूजुअली मेल कर दूंगी, फिर भी बता रही हूँ, जितने लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने फोटोशॉप एडिटिंग में मजीद 2-2 गिग्स बनाने हैं। एक में आपका कीवर्ड होगा बैकग्राउंड रिमूवल और एक में आपका कीवर्ड होगा प्रोडक्ट कट आउट, ताकि इन दोनों में आप खुद को रैंक कर सके। अब देखते हैं जी फोटोशॉप में हम लोग किस किस तरह से बैकग्राउंड्स को रिमूव करते हैं। और सब लोगों ने ये इमेजेस डाउनलोड कर लिए, ये सारे इमेजेस 3 इमेजेस हैं, इनको डाउनलोड कर लो, ये आज की प्रैक्टिस के लिए हम यूज करेंगे। देन आपके असाइनमेंट के लिए मैं डिफरेंट जो है वो इमेजेस अपलोड कर दूंगी। ओके, ऑलराइट। इन इमेजेस को डाउनलोड करके सबसे पहले जो आप इमेज ओपन करेंगे वो है मैजिक वॉन्ड टूल वाला, ये जो जिसमें ये नेल पेंट का ये बॉटल है ना, ये वाला इमेज आप लोग ओपन कर लो अपनी अपनी फोटोशॉप में। फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करने की आपको 1001 टेक्निक्स मिलेंगी। अभी अगर आप जाके यूट्यूब पे लिखोगे ना कि रिमूव बैकग्राउंड इन फोटोशॉप, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स आएंगे और हर ट्यूटोरियल का तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। हर एक फोटोशॉप यूजर अपने तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करता है, जो उसको आसान लगता है या जिस भी तरह से आपका हाथ सेट हो जाए आप उस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरीके से आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है या इसी सर्टन टेक्निक को इस्तेमाल करना है। जिस तरह ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट हमने टूल्स यूज किए थे, उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स है। लेकिन जो आपको ज्यादा इजी लगती है, समटाइम्स एक ही पिक्चर पे आप मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल करते हैं। लेकिन ये 3 जनरल टूल है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं फोटोशॉप में बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। अगर आपकी इन तीनों टूल्स पे एक्सपर्टी हो जाए तो आप किसी भी बेसिक, इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स लेवल की पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो, और एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में से या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से प्रोडक्ट कटआउट भी आप जो है वो निकाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कटआउट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बैकग्राउंड रिमूवल का ही दूसरा नाम है। एक तो आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, दूसरा अगर आपके पास लेट्स सी ये जो एक एग्जाम, इसमें हमारे पास 2 फोन है। अगर मैं कहूँगी मुझे सिर्फ ब्लैक फोन चाहिए, तो ये जो इसके पीछे आ रहा है इसका बैक व्यू आ रहा है, उसको मैं डिलीट करूंगी तो मैंने फ्रंट वाला व्यू जो है उस प्रोडक्ट को कट आउट कर दिया, अलग कर दिया। तो बैकग्राउंड रिमूवल का ही दूसरा लफ्ज है, इससे आपने इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, तो सबसे पहले जो टूल हम यूज करते हैं वो है मैजिक वॉन्ड टूल। दूसरा टूल जो यूज होता है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल, और सबसे ज्यादा प्रोफेशनली यूज किया जाने वाला टूल बैकग्राउंड रिमूवल और प्रोडक्ट कटआउट्स के लिए है पेन टूल। और ये हाईली रिकमेंडेड है जब भी आप लोगों ने प्रोडक्ट कटआउट्स करने हैं
या किसी क्लाइंट के लिए प्रोफेशनली काम करना है तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप पेन टूल का इस्तेमाल करना। बाकी ये दोनों टूल जो है, इनके अलावा भी और टूल्स हैं, उनको भी यूज कर सकते हो मजीद रिफाइन रिजल्ट के लिए। तो पहले देखते हैं टूल्स कैसे कैसे काम करते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल हम तब यूज करते हैं जब हमारा बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड होता है, मोनोटोन होता है, सेम कलर में होता है। लाइक अगर कोई आपके पास लोगो है, व्हाइट कलर में उसका बैकग्राउंड है या ब्लैक में या किसी भी एक सिंगल कलर में है, तो आप मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे इनिशियली मैंने आप लोगों का जो लोगो है ईगल्स वाला वो अपलोड किया था, वो शायद वाइट बैकग्राउंड के साथ था। उस तरह के लोगोस में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे इजी टेक्निक हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल। इस वाली जो है इमेज को आप सब ओपन कर लो अपने अपने फोटोशॉप में। सबने ओपन कर लिया? ओपन करने के बाद मेरे चैट में कंफर्म करो कि आपने ओपन कर लिया। ओके, ऑलराइट। सो अब हमने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पे ये जो एक मैजिक स्टिक्स आ रही है आपके पास, अगर इस तरह का कोई आइकन आपकी इलस्ट्रेटर में शो नहीं हो रहा तो इसकी शॉर्टकट की है W। W को प्रेस करोगे तो भी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जिस सॉलिड कलर को हमने डिलीट करना है, जिसको रिमूव करना है, हम इस टिक को उस सॉलिड कलर पे प्रेस करेंगे और ये इसने उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब जब भी आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करने हैं, अगर आपकी बैकग्राउंड की लेयर लॉक हो, इस तरह से उस पर लॉक शो हो रहा हो, तो पहले उसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं। जब वो सिलेक्ट हो गया तो आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है, वो डिलीट हो गया। अब डी सिलेक्ट करने के लिए की है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D किया मैंने तो वो डी सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा कि इसका रिजल्ट रिफाइन है कि मजीद इस पे काम करने की जरूरत है, तो मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगी ताकि मैं देख सकूं कि जो मैंने प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव किया है वो कितना रिफाइन है। ये प्लस के साइन से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। इस न्यू लेयर को हम कोई भी कलर दे लेते हैं ताकि हम देख सकें। इसको जो है तो डार्क कलर देखते हैं, ग्रे कलर, ताकि उस पर विजिबल हो। एंड देन इसको ड्रैग करके इसकी प्लेसमेंट जो है, जी मैं भी रिपीट करती हूँ, जस्ट अ सेकंड हुमा, मैं भी रिपीट कर रही हूँ। अब ये देखो जो इसका रिजल्ट था दैट इज नॉट रिफाइंड। ये सारे जो एजेस हैं इसके ये डिस्टॉर्टेड है, ये तो सही से रिमूव नहीं हुआ। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो मेन्यू बार के नीचे होती है वो होती है प्रॉपर्टी बार, प्रॉपर्टी होती है टूल्स की। अब ये जब हमने मैजिक वॉन्ड के टूल को सिलेक्ट किया तो ये इस बार में मैजिक वॉन्ड टूल की प्रॉपर्टीज आ रही है, जिसमें मेन प्रॉपर्टी यूज करने वाली है टॉलरेंस। टॉलरेंस मेरी 5% थी। 5% टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जो आपने कलर सिलेक्ट किया है वो 5% सिमिलर पिक्सल्स को कर ले। अगर इस बात की समझ नहीं आए तो आसान लफ्जों में, जितनी टॉलरेंस ज्यादा होगी मैजिक वॉन्ड टूल का रिजल्ट उतना रिफाइन होगा सॉलिड बैकग्राउंड के लिए। जितनी टॉलरेंस कम होगी उतना मैजिक वॉन्ड टूल का रिजल्ट जो है लेस रिफाइन होगा सॉलिड बैकग्राउंड के लिए। इसको दोबारा एक्सप्लेन करते अभी आपने देखा 5 टॉलरेंस के साथ ही कॉर्नर्स इसके कितने ज्यादा मेस्ड अप है, ये देखो नजर आ रहा है आपको। ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं इसको जो है अगेन हुमा आप देख लें कि मैंने इसको कैसे करना है। ठीक है। पहले मैं इसके नीचे क्लियर क्रिएट कर लूँ और उस पर कलर कर लूँ ताकि हम देख सके कि कॉर्नर्स कितने रिफाइंड हैं। ओके जी। सो अगेन हम मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अब इसकी टॉलरेंस 5 की जगह मैंने 50 सिलेक्ट कर लिया। ऑलराइट। अगर आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल नजर नहीं आ रहा या उसका आइकॉन किसी और तरह डिस्प्ले हो रहा है तो शॉर्टकट की कीबोर्ड से W है उसको प्रेस कर लो।
प्रेस करने के बाद आपने जिस बैकग्राउंड को रिमूव करना है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। ऑलराइट, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करोगे एंड देन डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी। अब ये देखो कितने रिफाइन इसके एजेस है। पहले वाला रिजल्ट और इस रिजल्ट में कितना फर्क है। सो जब आप लोगों ने सॉलिड बैकग्राउंड्स रिमूव करने हैं तो टॉलरेंस 50 इज परफेक्ट। जितनी कम टॉलरेंस होगी उतने ही ज्यादा जो है आपका जो रिजल्ट है वो लेस रिफाइन होगा। इसको हम रिमूव कर दें तो ये देखो ये अब इसको हम प्रोडक्ट कट आउट भी कह सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव भी कह सकते हैं। तो सिर्फ अगर 100 करोगे तो वो बहुत सारा जो सिमिलर कलर है वो सिलेक्ट कर लेगा। 100 कभी भी एक्सट्रीम पे, जब आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो ना, एक्सट्रीम वैल्यूज कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी। 90 to 100 इज एन एक्सट्रीम वैल्यू, 5 to 10 इज एन एक्सट्रीम वैल्यू। तो टूल्स के लिए कोशिश करो कि एक्सट्रीम वैल्यूज को सिलेक्ट ना करो अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो। 100 करके देखते हैं क्या होता है। इसको हम जो है 100 करके ट्राई कर लेते हैं। अब मैंने टॉलरेंस को जो है 100 कर लिया। इस पे सिलेक्ट करो। जुनेद ताहिर W प्रेस कर लो अपने कीबोर्ड से। अदीला साहब मैंने न्यू लेयर क्रिएट की है कि प्लस के साइन से और न्यू लेयर का कलर लेयर के मेन्यू में जाके मैंने सेट किया ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ उसका रिजल्ट कितना रिफाइन है। लेयर को सिलेक्ट करते हैं, 100 के साथ देखो कितना कुछ सिलेक्ट हो गया। तो सिर्फ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करूंगी तो बहुत सारा मेरे काम का एरिया भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए 50 जो है वो एक अच्छा अमाउंट है, आप उसको सेट कर सकते हैं। अब कितने स्टूडेंट्स का ये हो गया। इट्स प्रीटी सिंपल, सबसे आसान टेक्निक है। सॉलिड बैकग्राउंड्स के होगे परफेक्ट जैद। ओके दैट्स ग्रेट। जिसका बिल्कुल रह जाएगा वो मैं एंड पे एक्सप्लेन करूंगी ताकि जिनका हो रहा है उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो दूसरा टेक्निक जो हम यूज करते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए वो होता है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस के लिए। ये तो बहुत सिंपल बैकग्राउंड था ना, ये तो एक कलर का था, इसको रिमूव करना क्या मुश्किल बात थी। ये टेक्निक ज्यादा लोगोस का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज होती है। सेंड लेयर पे क्या काम किया है। इकरा कौन सी सेंड लेयर की आप बात कर रही हो। कंट्रोल प्लस डी से रीसिलेक्ट, कंट्रोल प्लस डी से डी सिलेक्ट होता है। डी सिलेक्ट लाइक एक चीज आपने सिलेक्ट कर ली है, मुझे इसको डी सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हो। कोई मसला नहीं, सादिया नीट करोगे आप इसको टॉलरेंस की अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करके 50 अमाउंट के साथ आपका जो है वो एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है। सेकेंड लेयर पे मैंने ये किया है, सेकेंड लेयर मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि जब मैं अपनी इस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर लूं, अब मैंने इसका रिमूव कर लिया, ठीक है, सेकंड लेयर फॉर एग्जांपल नहीं क्रिएट हुई, तो मुझे पिक्सेल्स वाले एक आर्ट बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा कि इसके एजेस रिफाइन हैं कि नहीं। तो आप क्या करते हो, आप एक न्यू लेयर बना लेते हो। न्यू लेयर बनाने के लिए ये आपके पास बॉटम में प्लस का साइन है, इसको क्लिक करोगे एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। उसको कलर कर लो, लेयर में जाके न्यू लेयर फिल सॉलिड कलर, कोई भी कलर चूज कर लो। मैंने ग्रे इसलिए चूज किया है ताकि अगर कोई वाइट एरिया रह जाए तो वो मुझे आसानी नजर आ जाए। एंड देन फिर इस लेयर को आप बिल्कुल इसके नीचे ड्रैग कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट इस पे विजिबल हो। अब देखो क्लियर पता चल रहा है ना कि ये जो है आपका प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट नीट है। इसको ऑफ कर दें तो इतना हमें अच्छा समझ नहीं आता, इसलिए हमने सेकेंड लेयर क्रिएट किया। अब इसके बाद आती है बारी उन इमेजेस की जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनका जो है बैकग्राउंड वो सिंगल टून या एक सॉलिड कलर नहीं होता। वहां पे हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो सिमिलर पिक्सेल्स को रिमूव करता है। जैसे हमने क्लोन स्टैम्प टूल देखा था ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए, कि क्लोन स्टैम्प आपके इमेज में से एक एरिया का सैंपल लेता है एंड देन उसी सैंपल को जो है वो रीड्रॉ कर देता है। इसी तरह बैकग्राउंड इरेजर टूल कुछ पिक्सेल्स को सिलेक्ट करेगा, जहां पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद उन पिक्सेल्स को आपके इमेज से रिमूव कर देगा, आपका इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी हम जो है इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके ये कैसे होगा। अब ये जो इमेज है हमारे पास, इसमें
हमने जो स्काई है उसको रिमूव करना है। तो स्काई में तो बेशुमार कलर्स है, यहाँ पे वाइट भी है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है। इतने सारे कलर्स तो नहीं डिलीट होंगे ना हमारे उससे वॉन टूल से। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को ओपन कर लें, अब इसको क्लोज कर दें। सेकेंड इमेज को ओपन कर लो जो कि है बैकग्राउंड इरेजर टूल। सबसे पहला काम कोई भी इमेज ओपन करने के बाद जो आपने करना है वो देखना है कि उसकी लेयर लॉक है या अनलॉक है। अगर लॉक होगी तो आपका जो है बैकग्राउंड वो रिमूव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करके इसका लॉक जो है उसको अनलॉक करते हैं। ठीक है, अभी अनलॉक हो गई। सबने इमेज ओपन कर लिया। स्काई वाला इमेज जो है इसको सब ओपन कर ले। आप लोगों की चैट मुझे शो नहीं हो रही है, आप लोग जो है ओके ऑलराइट, दैट्स ग्रेट मुनीबा। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि बैकग्राउंड इरेजर टूल काम कैसे करता है। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इमेज का बैकग्राउंड इंतहाई इजीली जो रिमूव कर सकोगे। उसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इन बार्स को। ये हमारे पास है जी ब्लू और ग्रीन बार। ये हमारे पास है मैं जो इरेजर टूल आपका, इसकी जो है शॉर्टकट की वो ई है। इरेजर टूल को प्रेस करोगे तो ये आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें से आपने क्लिक करना है बैकग्राउंड इरेजर टूल को, सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा होगा। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल की क्या हमारे पास आ रही है जी प्रॉपर्टीज। एक तो ये आ रही है कि सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग जिस पिक्सल को एज अ सैंपल लेके रिमूव करना है। अब वो पिक्सल ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू है, लाइट ब्लू है, उस सैंपल को आपने एक दफा सिलेक्ट करना है या बार बार करना है। ये तीन ऑप्शंस है। एक ऑप्शन कहती है कि आपने कॉन्टिन्यूअस सैम्पलिंग लेनी है। ये दो आई ड्रॉपर्स है, इसका मतलब ये है कि अब जरा हम इस पे आ जाते हैं। इसको रिमूव कर लो पहले, इसका लॉग एक सेकंड में रिमूव कर लो। अच्छा जी, अब ये कॉन्टिन्यूअस सैम्पलिंग है। ठीक है, ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है सर्कल के अंदर। मैंने एक दफा प्रेस किया तो ये रिमूव हो रहा है, लेकिन ये मुसलसल सैंपल ले रहे हैं। इसने ग्रीन एरिया को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, मैंने अभी तक अपने कीबोर्ड का जो वो है, अपने माउस का की उसको रिलीज नहीं किया, स्टिल प्रेस किया हुआ है। तो ये जो मेरा इरेजर है ये कॉन्टिन्यूअस सैंपल ले रहा है। इस कंडीशन में तो आम इरेजर की तरह काम करेगा ना। जो आपका आम इरेजर होता है वो भी तो यही करता है, जहां से आप उसको रिमूव करते हैं वो कर देता है। तो हमने जब भी बैकग्राउंड इरेजर टूल इस्तेमाल करना है, हमने सैंपल वंस करना है कि एक दफा सैंपल सिलेक्ट करो और उसके बाद जो है उसको डिलीट करो उस पिक्सल को। उसका ऑप्शन ये वाला सेकंड नंबर पे आ रहा है। अब ये देखो, अब मैंने इसको डिलीट किया, अब मैं कहीं पे भी चली जाऊं ये ग्रीन एरिया को डिलीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसने सैंपल सिलेक्ट किया हुआ है वो सिर्फ ब्लू है। मेरा ग्रीन एरिया जो है वो इससे मुतासिर नहीं होगा। हाँ, ये ब्लू को डिलीट कर रहा है यहाँ पे आके, ग्रीन को इसने डिलीट नहीं किया। इस पॉइंट की समझ आ गई है सबको कि जब आप एक दफा सैंपल लेते हैं तो फिर वो उसी पिक्सल को थ्रू आउट द इमेज डिलीट करता है। अगर मैं ब्लू का सैंपल लूं तो सिर्फ ब्लू कलर डिलीट होगा पूरे इमेज में से, ग्रीन कलर को वो बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, उसके ऊपर आ रहा है कि बैकग्राउंड स्वैच। जी तो सिर्फ मैं रिपीट करती हूँ, मैं भी जब प्रैक्टिकल करूंगी फिर मैं आपको, नो प्रॉब्लम जाहिद, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि जो आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल है वो आपके जो ये वाला दो स्वैचेस है ना कलर्स में, एक आपका फोरग्राउंड है एक बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड आपका ब्लैक है, बैकग्राउंड यहाँ पे आ रहा है इस टाइम पे व्हाइट। तो वो बैकग्राउंड कलर को रिमूव जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, सॉरी, वो बैकग्राउंड कलर को रिमूव करेगा। अब बैकग्राउंड कलर में मैंने सेट कर लिया ब्लू, और ये अब जो है सिर्फ ब्लू को रिमूव करेगा, ग्रीन को नहीं करेगा। ये आपके मतलब का नहीं है, आप लोगों के मतलब का ये है कि जब भी आप लोगों ने बैकग्राउंड इरेजर टूल को इस्तेमाल करना है फाइवर की फ्रीलांसिंग के लिए तो आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिसका मतलब है सैम्पलिंग ओनली वंस। सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद, ये बिगिनर्स को बताएं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर मैं आपको लेटर ऑन इसकी जो है दूसरी सेटिंग भी बता दूंगी जो कि कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स इमेजेस के लिए होती है। ऑलराइट, लिमिट्स में आपने सिलेक्ट करना है हमेशा कॉन्टिजियस एज अ बिगनर।
मैं बताती हूँ मुनीबा क्या टॉलरेंस रखेंगे। अच्छी टॉलरेंस वही होती है 50 एवरेज। 50 टॉलरेंस रखोगे, लिमिट्स को कंटीजियस करोगे और यहाँ से आपने सैम्पलिंग मंथ्स करना है। अब ये वाली सेटिंग सारे अपने अपने इरेजर टूल की कर लो। ये करने के बाद हम आते हैं अपने मेन इमेज पे। अब इसको हम जूम इन करते हैं। इरेजर का साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आप कीबोर्ड पे ब्रैकेट्स की हेल्प ले सकते हो। राइट ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो आपका इरेजर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट को प्रेस करोगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जूम इन करते हैं और जहां पे प्लस का साइन प्रेस होगा, जहां पे आप क्लिक करोगे उस एरिया से सैंपल लेगा। अब ये देखो इसने उसको डिलीट तो किया है, ये देखो जरा टॉलरेंस सेट करने का आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। ये मैंने डिलीट किया, बैकग्राउंड डिलीट तो हो गया, लेकिन साथ में ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये माउंटेन्स का ये भी डिस्टर्ब हो गया। इसको क्लियर देखने के लिए उसी तरह हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा जो काम है वो कितना पूरी फाइन है। न्यू लेयर क्रिएट करके आप उस लेयर को फिल कर लो किसी भी कलर से, किसी भी सॉलिड कलर से, और देन आप उसको जो है ड्रैग करके यहाँ। अब ये देखो ये आपको बता रहा है कि आपका जो स्काई है वो रिमूव तो हो रहा है, लेकिन ये है कि माउंटेन्स का भी कुछ एरिया डिस्टर्ब हो रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप टॉलरेंस को जो है, एक सेकेंड मैं इसकी जरा सेटिंग कर लूँ, जस्ट अ मिनट। आप टॉलरेंस कम करते हैं। अगर आपके बैकग्राउंड में सिलेक्टेड पिक्सेल्स के अलावा भी कोई चीज या बाकी इमेज का कोई पार्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो आपने टॉलरेंस को कम कर लेना। अब मैं इसकी टॉलरेंस कम करती हूँ, 25 पे सेट करते हैं इसको और फिर से ट्राई करते हैं। ये आपके पास इरेजर की सेटिंग्स हैं कि इरेजर का साइज क्या होगा, उसकी हार्डनेस क्या होगी। हार्डनेस को भी आप 75 तक रख लो और इसके अलावा स्पेसिंग क्या है, हार्डनेस 75 कर लो, साइज आप चेक कर सकते हैं। अगेन ट्राई करते हैं। अब देखो अब ये मैं रिमूव कर रही हूँ तो मेरे जो माउंटेन्स का एरिया है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ऑलराइट, इस तरह से आप लोगों ने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। चाहे तो सिंगल प्रेस करके कर लो, चाहे बार बार सैम्पलिंग लेके जैसे क्लोन किया था वैसे भी कर सकते हो। जब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगी। मेरे साथ साथ इस इमेज को कंप्लीट करो ताकि हम जो है इसको एक दफ़ा जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्लियर कर लें। अब ये जो मेरा इरेजर है ये मेरे पूरे इमेज को इरेज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उन एरियाज को इरेज कर रहा है जिसका इसने सैंपल लिया। ठीक है, मैंने बॉर्डर को इरेज कर लिया, बाकी मैं दूसरा अपना इरेजर लूंगी, उससे ऊपर का जो है मैं उसको पार्ट डिलीट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल तो वही था ना कि बिल्कुल वो जो जहाँ से माउंटेन्स हैं वो चीज़ मुझे डिलीट करनी थी। अब देखते हैं कि कितना रिफाइन हुआ है। अब ये देखो या इस पार्ट तक आने के बाद आप क्या करोगे, आपको नजर आ रहा है ये एरिया ब्लर है। अभी ये वाला जो एरिया है, अगर इसको, जी समीन मैं रिपीट करती हूँ, अगर मैं बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ कर दूं जो मैंने चेक करने के लिए लगाई थी कि मेरा रिजल्ट कितना रिफाइन है, अगर मैं उसको ऑफ कर दूं तो मुझे इतना क्लियर जो है नजर नहीं आ रहा कि रिजल्ट कितना रिफाइन है। लेकिन अगर मैं इसको किसी बैकग्राउंड पे प्लेस करती हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि ये रिजल्ट जो है इतना रिफाइन नहीं है, इसमें स्टिल थोड़ा सा जो है ना ये एक पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है ब्लर सा। उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस करते हुए अपनी लेयर के आइकॉन पे क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट हो गई आपके पास, जो आपका इमेज बच गया है वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इमेज को डिलीट नहीं करना, मैंने ये वाला जो है ना ये वाला पार्ट, ये जो ब्लर सा है इसको डिलीट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूंगी, एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई जो है शॉर्टकट की है इनवर्स सिलेक्शन की।
अगर मैंने देखो ना इमेज डिलीट करना होता तो मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देती, लेकिन मुझे अपने इमेज से अलावा जो चीजें नजर आ रही हैं, ये ब्लर सा पार्ट है, इसको डिलीट करना है। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, फिर डिलीट। अब ये देखो, अब ये जो जितना भी चीजें एक्स्ट्रा थी वो सारी डिलीट हो गई हैं, और ये जो मेरा इमेज है इसका बैकग्राउंड क्लियरली रिमूव हो चुका है। यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स का हुआ, फिर मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ तक आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इसको रिमूव कर लिया है? देन आई विल रिपीट। परफेक्ट। जैद, जैद के अलावा और किसने किया? वेल डन हमजा, फैसल, सादिया, वेल डन, जबरदस्त मुनीबा, वेल डन, ग्रेट। अच्छा, अब मैं रिपीट करती हूँ कि इसमें आप लोग क्या करते हैं। अभी भी हमने इसको मजीद रिफाइन करना है। ये देखो, अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो कोई मसला नहीं है सादिया, एक दो दफा ब्लेंडर होगा फिर आपकी जो है प्रोफिशिएंसी हो जाएगी, आपका हाथ सेट हो जाएगा। अभी देखो, अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो पिक्सेल्स अभी भी रिफाइन नहीं है। क्लाइंट ऐसा काम एक्सेप्ट नहीं करता, वो जो है प्रोफेशनल काम के आपको पैसे देता है, तो हमने प्रोफेशनल काम ही करना है। इसको रिफाइन कैसे करना है वो बताने से पहले मैं जरा रिपीट कर दूं, जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि आपका जो है बैकग्राउंड जो है ये टूल कैसे काम करता है, ठीक है। दोबारा से मैं इस पे इमेज प्लेस करती हूँ। ओके, ये इसमें ओपन नहीं हो रहा है, मैं इसको ना अगेन करती हूँ। पहले मैं बता दूँ कि इसको रिफाइन कैसे करना है। अच्छा, तो रिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये देख लो कि इसके पिक्सेल्स जो है वो रिफाइन नहीं है। रिफाइन करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए लेयर के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आपका जो इमेज रह गया है बाकी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो ग्रे एरिया आ रहा है ये इमेज नहीं है, ये आपकी दूसरी लेयर है। इसको आप ऑफ करोगे तो ये गायब हो जाएगी। हमने सिर्फ बाकी बचने वाला इमेज जो कि हमारा कट आउट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा रिफाइन का। एक सेकंड मैं बताती हूँ कि वो ऑप्शन आपका जो है फोटोशॉप उसमें कहाँ से आएगा। अच्छा, अब आप लोगों में से 019 का फोटोशॉप कितने लोग यूज कर रहे हैं? 019 के फोटोशॉप में रिफाइन का ऑप्शन डिफरेंट है और जो पुराने इसके वर्जन है उसमें रिफाइन का ऑप्शन डिफरेंट है। अपर पोर्शन डिलीट करने के लिए फैसल आप जो है अपने इमेज को सिलेक्ट करोगे पहले। एक सेकेंड, आप अपने इमेज को पहले सिलेक्ट करो। ओके, जिनका 1920 है उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी जिसका होगा ना 1920 से पहले वाला वर्जन मैं आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ऊपर वाले पोर्शन को डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है फैसल, आप लोग। जी रमशा, आप कुछ कह रही हैं? साउंड क्लियर नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। किसी को भी क्लियर आवाज नहीं आ रही? डिस्टॉर्टेड आ रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक करती हूँ आवाज को। अब बेहतर है आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। चलें ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड। मैं आपको ये बता रही थी फैसल के ऊपर वाला पोर्शन डिलीट करने के लिए आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए लेयर के आइकॉन पे क्लिक करना है एंड देन शिफ्ट कंट्रोल आई। आई जो है उसको प्रेस करके आपने डिलीट प्रेस करना है, तो जो ऊपर वाला जितना भी अननेसेसरी एरिया होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब जिनके पास 019 और 020 है, आप लोग रिफाइन इस इमेज को कैसे करोगे? जिनके पास 019 020 नहीं है उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। 019 और 020 वाले इसको रिफाइन करने के लिए इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपने सिलेक्शन का जो टूल नजर आ रहा है इसको सिलेक्ट करना है। इसकी शॉर्टकट की M है और यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट एंड मास्क। इस बटन को क्लिक करोगे
यहाँ पे आप इसको बता दोगे कि ये जो आपके एजेस हैं इनको आपने कितना स्मूथ करना है। जो एक एवरेज सेटिंग होती है वो है, आप इसको 2 कर लो, फीदर को 0.5 कर लो। फीदर से आपके एजेस रिफाइन होते हैं, कंट्रास्ट को 10% कर ले। इस सेटिंग के बाद आपने आउटपुट सेटिंग में आना है और आउटपुट 2 को ड्रैग करके आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे न्यू लेयर विद लेयर मास्क एंड देन ओके। ये अब देखो, ये आपके प्रीवियस जो है वो रिजल्ट है और ये आपका करंट रिजल्ट है जो कि जिसमें एजेस रिफाइन है। इस तरह से आप लोग अपने एजेस को रिफाइन कर सकते हो। अगर उन सेटिंग्स को चेंज करोगे तो मजीद भी रिफाइन कर सकते हैं। वो आपने सेटिंग्स खुद प्रैक्टिस करनी है कि कौन सी सेटिंग से इमेज जो है आपका ज्यादा रिफाइन हो रहा है। जैद, आपके पास कौन सा फोटोशॉप का वर्जन है? 0.15, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। जिनके पास 0.19 और 20 से लेस वर्जन है फोटोशॉप का, वो इस तरीके से अपनी अपनी जो है प्रोडक्ट कटआउट्स उनको रिफाइन करेंगे। जी बिल्कुल अनम, दैट्स गुड। आपने जो है रिफाइन एजेस पे क्लिक करके उसको रिफाइन कर लेना, लेकिन फिर भी एक दफा मैं आपको दिखा देती हूँ। जी समीन, मैं भी रीडू करती हूँ। जैद अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपकी स्क्रीन से इसको रिपीट करती हूँ प्रोसेस को। ये ज़्यादातर टेक्निक यूज़ होती है जब आपने किसी फ़ोटो शूट को रिफ़ाइन करना हो, किसी शूट के बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, मॉडल के पिक्चर्स को क्लियर करना हो, तब आप जो है इस टेक्निक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल की। ओके हबीबा, मैं आपका एंड पे देखती हूँ अगर आपसे सिलेक्ट नहीं हो रहा। जैद, जो अभी पिक्चर की है उसको ओपन करें। अब जिन लोगों का फोटोशॉप इस तरह दिखता है, आप लोगों ने इस टेक्निक के थ्रू अपने अपने इमेजेस को रिफाइन करना है। जैद, आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है। जो स्काई वाला पिक्चर था उस पिक्चर को ओपन करें जरा। ये मेरी तरफ स्क्रीन स्टक है या किसी की तरफ भी स्क्रीन जो है वो इसी तरह से स्टक है, नजर नहीं आ रही? यस मैम, स्क्रीन स्टक है। जैद, आप स्टक है? अच्छा जैद, आप सेशन में हो तो काइंडली इसको जो है अपने उस पे लेकर जाएं, जो भी हम इमेज जिसको जिसका बैकग्राउंड रिमूव करे थे उस इस इमेज पे लेकर आए। ओके ऑलराइट। चलिए, जब तक जैद की जो स्क्रीन फिक्स होती है मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। सबसे पहले हम इमेज को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों ने लॉक, अगर स्क्रीन शेयर। ओके ऑलराइट, अगर तो ये लॉक है, जी नोमी मैं बताती हूँ कैसे होगा। लॉक है तो इसको अनलॉक कर लो डबल क्लिक करके, देन एक न्यू लेयर क्रिएट कर लो और उसको अपने इमेज के नीचे ड्रैग कर लें ताकि आपको पता चल सके जो रिजल्ट आप लोगों जनरेट कर रहे हैं वो कितना रिफाइन है। इसमें हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। अब अपने इमेज को सिलेक्ट करके हमने बैकग्राउंड इरेजर टूल लेना है। इरेजर टूल का सेकंड ऑप्शन है बैकग्राउंड इरेजर टूल का। अब हम इसको जूम इन करेंगे और जोन से कलर का हम पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, ये उस कलर को डिलीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी के लिए जो पिक्सल इसने सिलेक्ट किया है वो लाइट ब्लू कलर का है, तो सिर्फ लाइट ब्लू कलर डिलीट हो रहा है। मैं इसको कहीं पे भी प्रेस कर रही हूँ इमेज पे तो कुछ भी
ब्राउन गोल्डन कोई कलर डिलीट नहीं हो रहा, सिर्फ आपका जो है ब्लू कलर का पिक्सल वो डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने जो है बैकग्राउंड को डिलीट कर लेना। टॉलरेंस 25 रखनी है, सैम्पलिंग वंस रखनी है, ये जो मिडिल ऑप्शन है, और लिमिट्स आपने कंटीजियस रखनी है। और इसको हम जो है सारा डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद अभी मैंने जिसके कॉर्नर्स डिलीट कर लिए, मेन चीज कॉर्नर्स होता है, बाकी इमेज तो मैं सिंपल इरेजर से भी कर लूंगी। तो पहले मैं इसके कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से क्लियर कर लूं। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल इरेजर लेके मैं बाकी का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव करने के बाद आप ये देखो, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे रह गया है, ये एक ब्लू से कलर का ही थोड़ा सा लेफ्ट आउट रह गया है। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने इमेज को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्रेस करके आइकॉन पे क्लिक करोगे, एंड देन प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, आई फॉर आइकॉन, और देन कीबोर्ड से प्रेस करोगे डिलीट, और ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक थोड़ा सा पिक्सल रह गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये देखो, इसके जो एजेस हैं वो रिफाइन नहीं है। रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग इमेज को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, ये आपकी डॉटेड लाइंस आनी चाहिए इसके ऊपर। जब कोई इमेज सिलेक्ट होता है तो उस पे जैसे चींटियां रेंग रही होती है ना, उस तरह की डॉटेड लाइन अपीयर होती है। अगर ये लाइन अपीयर ना हो, इसका मतलब ये है कि आपका इमेज सिलेक्टेड नहीं है। और ये तब अपीयर होती हैं जब आप कंट्रोल प्रेस करके अपने इमेज पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस टाइम फंक्शनल है। ऑलराइट, सो रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्शन के टूल पे जाएंगे। अब जिनके पास पुराना फोटोशॉप का वर्जन है, आपके पास सिलेक्शन के टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिफाइन एजेस का आ रहा होगा ऑप्शन। जिनके पास न्यू फोटोशॉप है उनके पास सिलेक्ट एंड मास्क का आ रहा होगा। पुराने फोटोशॉप वाले रिफाइन एजेस पे क्लिक करेंगे, और जिनके पास ये वाला फोटोशॉप है आप सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करोगे। यहाँ से जो आपने सेटिंग रखनी है वो स्मूथ में 2 रख लो या 3 रख लो। मैं अभी के लिए इसमें जो है 3 रख रही हूँ, 2 से कम रिफाइन रिजल्ट आया था। और फीदर को मैं कर रही हूँ 1 पिक्सल। ठीक है, कंट्रास्ट को 10% कर लो। बस ये 3 आपने सेटिंग्स चेंज करनी है, और आउटपुट सेटिंग में आपने आके सिलेक्ट करना है आउटपुट टू न्यू लेयर विद लेयर मास्क। जिनके पास न्यू है या ओल्ड है, ये आपके पास जो है ना, ये वैल्यूज इसी तरह से आ रही होंगी। फीदर की वैल्यू होगी, कंट्रास्ट की वैल्यू होगी, स्मूथ की होगी। देन वो पूछेगा कि जो आउटपुट अभी आप जनरेट करेंगे उसको आप कैसे सेव करना चाहेंगे। उसमें आपने सिलेक्ट करना है न्यू लेयर विद लेयर मास्क, और इसको ओके कर दो। अब ओके करने के बाद देखो, ये प्रीवियस रिजल्ट है, कितने शार्प एजेस है, और ये हमारा स्मूथ फीदर्ड न्यू रिजल्ट है। अब ये वाला जो है, जो हमारा रिजल्ट है, ये देखो इसमें क्या डिफरेंस है। अब ये रिफाइन हो गया है। तो दैट्स हाउ वी रिमूव बैकग्राउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजेस। इसमें से अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को निकाल दूं तो ये आपका ट्रांसपेरेंट पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड जो है प्रोडक्ट कट आउट हो सकता है, या आप किसी मॉडल शूट का वो जो है पीछे से बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हो। वैसे किसी सीनरी में से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि स्काई को गायब करना है या कुछ अननेसेसरी एलिमेंट्स गायब करने हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम जैद। आप जो है अब अपनी स्क्रीन शेयर करके इनको एक दफा दिखा दें कि रिफाइन एजेस का बटन कहाँ पर होता है। मैं अपनी ऑफ कर रही हूँ। हो गया, दैट्स परफेक्ट नोमी। लेकिन जिनका रहता है ज्यादा, आप उनको एक दफा दिखा दो। कंट्रोल प्रेस करके इमेज को सिलेक्ट करें,
कंट्रोल प्रेस करके इमेज के आइकॉन पे क्लिक करें। लेयर पे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अब आप जो है ये जो रेक्टेंगल है सेकंड नंबर पे जो टूल है उसको सिलेक्ट करो एग्जैक्टली। तो ये ऊपर आपके पास आ रहा होगा रिफाइन एजेस का ऑप्शन। ये आपका क्यों नहीं वो काम कर रहा? अच्छा लेयर को सिलेक्ट करो, आपकी लेयर सिलेक्टेड नहीं है। लेयर पे क्लिक करो, नीचे आओ, लेयर पे क्लिक करो। अब देखो रिफाइन एज का जो बटन है वो एक्टिव हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करें, बटन के ऊपर रिफाइन एज के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से सेटिंग्स जो है अपनी वो लिख लो। स्मूथ में 3 लिख लो और फीदर में जो है आप 1 लिख लें। कंट्रास्ट में 10%। आउटपुट में आप लिखो न्यू लेयर विद मास्क। शिफ्ट एजेस को ऐसे ही रहने दें। अब ये जो मैं सेटिंग्स बता रही हूँ ये कोई हरफ आखिर नहीं है, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है, हर एक इमेज की अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। आप थोड़ा बहुत सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हो। ये सेटिंग्स यूज होती हैं आपके रिजल्ट को रिफाइन करने के लिए। ओके पे क्लिक करें और अब जो है अब ये देखो अपनी प्रीवियस लेयर को ऑन करो। प्रीवियस, हाँ इसको ऑन करो और ऑफ करो। देखो कितना रिजल्ट है आपका। पहले थोड़ा सा जो था ना बैकग्राउंड रिमूवल का रिजल्ट वो रिफाइन नहीं था, उसको पहले ठीक तरीके से रिमूव करो। इस तरह हम लोग फर्दर रिफाइन करते हैं। क्लियर है सबका? ये वाला टूल क्लियर हो गया? बैकग्राउंड रिमूव करने वाला, बैकग्राउंड रिमूव करने वाला टूल आपके ही इमेज में से कोई एक पिक्सल लेगा कलर का एंड देन उस पिक्सल को थ्रू आउट द इमेज रिमूव कर देगा। लेकिन ये सारी अप्रोचेस और यूट्यूब पे आपको जितनी भी अप्रोचेस मिलेंगी वो सब की सब नॉन प्रोफेशनल हैं प्रोडक्ट कटआउट के लिए। अगर आप किसी काम किसी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अली एक्सप्रेस पे क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, आप कर सकते हो। वहाँ पे कोई मेरी हेल्प चाहिए हो कि किस तरह से करना है तो आई विल गाइड यू। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो वही जो आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। आज मैं आपको 3 नहीं, मैं आपको 5 इमेजेस अपलोड करूंगी। उन 5 इमेजेस के आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करने हैं और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जैसे पहले वाली असाइनमेंट में आफ्टर बिफोर लगाया था एक कोलाज सा बना के, उस तरह का कोलाज आप लोगों ने क्रिएट करना है। ठीक है, बड़ा प्रोफेशनल सा बनाना, प्रोफेशनल कलर्स को यूज करते हुए, प्रोफेशनल फॉन्ट्स को यूज करते हुए, ताकि आप उस पोर्टफोलियो को लेके किसी डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करें तो वो एक इफेक्टिव अप्रोच हो। अच्छा, तो जब आपने उन क्लाइंट्स के लिए काम करना है ना, तो वहां पे ये जो आपकी टेक्निक्स है ना सारी की सारी, जो कि ये सब ऑटोमेटेड टेक्निक्स है, इसमें फोटोशॉप खुद ही काम करता है। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो बस टूल यूज करके टूल सेलेक्ट करके उसको डिफरेंट एरियाज पे जो है यूज कर रहे हैं। खुद से आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये एक मैनुअल अप्रोच नहीं है। मैनुअली जब हम लोगों ने कोई बैकग्राउंड रिमूव करना होता है या स्पेशली प्रोडक्ट कट आउट करना होता है तो हम पेन टूल को यूज करते हैं। तब मुझे ये कलर ऑप्शन नहीं आता। अदिला कौन सा कलर ऑप्शन आप कह रही हो? थर्ड इमेज को सब ओपन कर ले। कितने लोगों ने फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में पहले पेन टूल यूज किया हुआ है? जी जैद, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, दैट्स गुड मुनीबा, वेल डन नोमी। फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन पेन टूल आपने इस्तेमाल करना है जब फ्रीलांसिंग में आपने क्लाइंट के लिए काम करना है। मैम अगर बैकग्राउंड के लिए सिर्फ बिल्कुल कर लें आप, वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रोफेशनल अप्रोच पेन टूल की होती है। पेन टूल में ये होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल होता है। आप जहां से चाहें अपने प्रोडक्ट को, अपने इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। अब देखो ये जो है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल और ये जो बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इसका रिजल्ट एक हद तक ही रिफाइन हो सकता है ना। ये तो फोटोशॉप खुद से कर रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। हबीबा मैं आपका मसला एंड पे चेक करती हूँ, पेन टूल पे आ जाए अभी। तो जो पेन टूल है इसमें सारा कंट्रोल आपके पास होता है, आप जितना चाहें उस इमेज को रिफाइन कर सकते हैं। जी अदीला, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर करती हूँ। पहले आप पेन टूल वाला इमेज ओपन कर लो। ये मैंने आप लोगों के लिए एक गाइड बनाई है, इस गाइड को भी मैं अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको इस तरह वर्बली बताने से एक्सप्लेन नहीं होंगी। आप करेंगे तभी पता चलेगा, और जब कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं कि पेन टूल की ये ऑप्शन कहाँ से आती है, स्ट्रेट लाइन कैसे लगती है, कर्व कैसे होता है। तो ये आपने जो गाइड है ना एक दफा देख लेनी है।
उसमें मैंने सारा बता दिया कि आप कैसे पेन टूल को यूज करते हैं, कैसे आप उसमें डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करते हो, एंड देन जो है शॉर्टकट कीज क्या है पेन टूल की, तो किस कर्सर का क्या मतलब होता है। तो ये सारा कुछ आप जरा एक दफा देख लोगे तो आपको जो है काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी मैंने पहले से आप लोगों के लिए हिंट्स बना के रख दी हैं, प्रेफरेंसेस भी रख दी हैं कि आप लोगों ने अपने पेन टूल की सेटिंग्स कैसे करनी है। अभी के लिए जिस तरह बताऊंगी उस तरह कर लेना, फर्दर चीज़ों में इसको एक दफ़ा पढ़ लेना तो आपका जो है ना बहुत चीज़ें प्रैक्टिस में आसान हो जाएंगी। ऑलराइट, ये सारा डॉक्यूमेंट मैं अभी अपलोड कर दूंगी। अब जो है थैंक यू सो मच, अब इसको ओपन कर ले पेन टूल को। अब ये देखो जब इस तरह के इमेजेस हो कि प्रोडक्ट का और बैकग्राउंड का कलर सेम है तो यहाँ पे ना आपका मैजिक वॉन्ड टूल काम करेगा, ना ही यहाँ पे आपका जो है बैकग्राउंड इरेजर काम करेगा। कैसे, अगर मैजिक वॉन्ड को क्लिक करते हो तो वो तो सारा रेड कलर सिलेक्ट कर देगा, अब पीछे कुछ रह ही नहीं गया। इसकी जो है उसने तो सारा आपका पूरा रेड कलर सिलेक्ट कर दिया, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट रेड एंड रेड, डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड। अब अगर यहाँ पे आप लेकर आते हो ये आपका जो है टूल बैकग्राउंड इरेजर का, उसको करने की कोशिश करते हो तो वो क्या करेगा, वो सारे रेड एरियाज को डिलीट करेगा। आपका रिजल्ट जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे प्रोफेशनली रिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पेन टूल को यूज करेंगे। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी को पता है कि वो ऑन कीबोर्ड होती है एक एप्लीकेशन कि जो बटन प्रेस हो रहा हो वो नजर आ जाता है। क्योंकि पेन टूल थोड़ा सा टेक्निकल है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम क्या बटन प्रेस कर रही हूँ। लेट मी सी अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलता है यहाँ पे तो ऑन स्क्रीन नहीं, ये कीबोर्ड से काम नहीं चलेगा। वो आपकी जो भी, हाँ जी इमरान दीना साहब को पता है, उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन हम खुद भी सर्च कर सकते हैं। हर चीज का सवाल जवाब जो होता है वो आपके अपने पास भी हो सकता है। अच्छा उसको हम क्या लिखेंगे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो नहीं लिख सकते बिकॉज हमने तो कीज भी प्रेस करनी है। चले खैर लेट्स ट्राई, अगर आपको ऐसे समझ आ जाए ना आए तो मैंने गाइड बना दी है, वहां से देख लेना। पेन टूल सिलेक्ट करते हैं, ये आपके पास पेन टूल है, शॉर्टकट की इसकी पी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप जूम इन कर लो, जहां से आपने बैकग्राउंड रिमूव करना स्टार्ट करना है वहां पे आप इसको प्रेस करोगे, ये एक स्क्वायर में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अतिया मैं इसके लेक्चर के बाद सर्च करती हूँ बिकॉज जो आपके आने वाले लेक्चर्स हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन के और पॉडकास्ट डिज़ाइन के, उसमें मैं आपको कुछ डिज़ाइन की टेक्निक्स सिखाऊंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है पता होना कि कौन सी की प्रेस हो रही है, तो मैं फिगर आउट कर लूँगी। अच्छा ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया कि इस तरह से आप पेन टूल को जो है इस पॉइंट से यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो मैं अगला बटन जो है यहाँ पे प्रेस करूँगी, ये इधर से सिलेक्ट हो गया। देन इसको आपने रोटेट करना है, मुझे रोटेट में इसकी सिलेक्शन चाहिए। पेन टूल में बेसिकली पहले हम उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन बनाते हैं जिस प्रोडक्ट को हमने बैकग्राउंड से कट आउट करना होता है। ठीक है, जब हमारे पास एक सिलेक्शन बन जाती है तो आइदर हम बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं, आइदर हम उस प्रोडक्ट को साइड पे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो पहला काम होगा उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन बनाना। अपने अपने फोटोशॉप में इसको ओपन कर लो। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन अगला पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया, उसके बाद हमें इसको रोटेट करना है। जितना जूम इन होगा ना आपका पेन टूल के लिए इमेज, उतना आपका रिजल्ट रिफाइन होगा। अब जब भी हम पेन टूल से अपने पाथ को, ओके जैद मैं इसके बाद आप मुझे मैसेज कर दो, मैं इसके बाद इस ऐप को डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, अच्छा जब भी आप लोगों ने पेन टूल को रोटेट करना है तो आप क्या करोगे, अभी तो मैं देखो एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ, रिलीज कर देती हूँ बटन को, लेकिन आपने जब उसको रोटेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रोटेट किया तो मैंने इसको भी रिलीज नहीं करना, जो मेरे कीबोर्ड का वो माउस का बटन है वो प्रेस है। ऑलराइट, तो मैं इसको अपनी मर्जी से किसी भी एंगल में रोटेट कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ तक रोटेट करना है, अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करूंगी। हर एक जो आप एंकर पॉइंट, ये जो स्क्वायर सा है जब ऐड करते हैं तो उसके दो हैंडल्स होते हैं, एक ये हैंडल है एक ये हैंडल है। जब तक आप हैंडल्स के साथ मूव करते हैं आपका रिजल्ट, आपकी सिलेक्शन, आपकी शेप एक्यूरेट नहीं होती। कैसे, अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ऐड करना, तो देखो इसमें ऑलरेडी कर्व आ गया, मुझे तो कर्व नहीं, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए थी।
लेकिन मैं कहीं पे भी अब जो लाइन ऐड करूंगी वो ऑलरेडी कर्व वाली होगी, क्योंकि ये हैंडल्स जो हैं उसकी डायरेक्शन को वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को गाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस हैंडल को डिलीट कर दूंगी। जब भी पेन टूल यूज करोगे मेक श्योर कि कोई भी एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद उसके हैंडल को डिलीट कर दो। डिलीट कैसे होगा, ऑल्ट प्रेस करके, ये देखो ऑल्ट प्रेस करूंगी मैं तो इस पे क्लिक कर देना आपने उस स्क्वायर पे, तो हैंडल गायब हो जाएगा। अब जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट आएगी। अब जितनी भी मैं लाइंस ऐड करूंगी वो मेरे कंट्रोल में होंगी। अगेन मैंने इसको अगर थोड़ा सा कर्व में लेके आना है तो पहले मैंने इसको डिलीट करना है, देन मैंने फर्दर मूव करना है। इस तरह से आपकी जो है ना सिलेक्शन रिफाइन होती है। अब इसको हम करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो उसकी सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ से स्टार्ट करके। देन यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो, इसको यहाँ पे आप रोटेट कर लो। अब देखो आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जिस तरह चाहो, जितना रिफाइन चाहो इसको उतना रिफाइन सिलेक्ट कर सकते हो। फर्दर पॉइंट पे मूव करने से पहले हैंडल को डिलीट कर लो और ओके ऑल्ट प्रेस करके आपने डिलीट कर लिया। अब जो है आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें। अब मुझे डिलीट करना है बैकग्राउंड, तो मैं बैकग्राउंड को सारा कवर कर रही हूँ जिसको मुझे डिलीट करना है। इसको फिर जूमिंग करते हैं। और यहाँ से आपने इसके साथ साथ जो है ड्रॉ कर लेना है। जब आप लोगों की पेन टूल पे प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप कॉम्प्लेक्स इमेजेस को कट आउट कर रहे होगे, तो एक बहुत मजे की चीज आप नोटिस करोगे कि पेन टूल बिल्कुल हमारी सेविंग मशीन की तरह काम करता है। जैसे उसमें वो आप कुछ सी रहे जब होते हैं ना, अगर आप उस प्रोसेस को देखें तो वो बड़े, जितना ज्यादा वो गैप होता है ना एक उसको उसको क्या बोलते हैं, स्टिचेस का जितना ज्यादा गैप होता है उतना ही ज्यादा आपका जो रिजल्ट होता है वो नॉन प्रोफेशनल होता है। और जितना स्टिचेस का कम गैप होता है उतनी आपका ड्रेस जो है वो फाइन सिलता है। तो ये स्टिचेस हैं, ये एक स्टिच है, ये दूसरा स्टिच है। अगर ये तो बहुत इजी इमेज है ना, तो अगर मैं स्टिचेस का गैप ज्यादा भी करूंगी तो नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस कर रहे होगे तो रिफाइन करने का सबसे बड़ा हैक ये है कि स्टिचेस का गैप कम से कम रखो। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज की, ये मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया ताकि जो है मेरा वो रिजल्ट मजीद रिफाइन हो सके। रोटेट आपने ऐसे करना है हबीबा कि आपने अपने जब इसको नेक्स्ट पॉइंट को ऐड करना है ना, तो कर्सर उसको रिलीज नहीं करना बटन को, वहीं पे उसको ड्रैग करके चेक करना है कि इसकी सेटिंग कहाँ पे करनी है। रोटेट तब होगा जब आप अपना एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद माउस की को रिलीज नहीं करोगे एंड उसको अप डाउन करके देखोगे कि आपने सेटिंग इसकी कहाँ पे करनी है। उसके बाद हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि हमारी जो है फर्दर लाइंस वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप लोग ये काम अच्छे तरीके से कर लेना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लाइंट डायरेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा काम है कि हर ई कॉमर्स स्टोर वाले को इसकी ज़रूरत होती है। इसके बगैर वो तो प्रोडक्ट्स का शूट तो करवा लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनली अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करने के लिए उनको जो है वो चाहिए होता है एक फोटोशॉप एडिटर। सादिया, इस हैंडल को डिलीट करने की शॉर्टकट की है आपने ऑल्ट प्रेस करके एंकर को क्लिक करना है। ये है क्लिक ऑन एंकर पॉइंट टू रिमूव फ्रॉम पाथ, नहीं तो आपने एंकर को करना है। अच्छा एक सेकंड, ऑल्ट प्रेस करके ना जो आपका एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक करो। इसमें ये मैं यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, जब आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए ऑल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपका हैंडल डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ये मैं आपको इस पे करके दिखा देती हूँ। अगर मुझे इस हैंडल को डिलीट करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगी, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप लोगों ने एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है तो सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद आपके पास पेन टूल की प्रॉपर्टीज में कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आपने इसकी सिलेक्शन बनानी है, मास्क बनाना है कि शेप बनानी है।
तो बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे, हम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये जो है वो चींटियां रेंगना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब ये सिलेक्शन जो है वो एक्टिव है। मैं इसको डिलीट करूंगी, एक सेकेंड, शिफ्ट ऑल्ट, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब जिस तरह मैंने किया, मैंने उल्टी सिलेक्शन की है, इस वजह से मेरी प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो रही थी। तो अगर आपने भी मेरी तरह उल्टी सिलेक्शन कर ली हो तो आप उसी तरह कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करके इनवर्स सिलेक्ट कर सकते हो और देन डिलीट प्रेस करोगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब इसके नीचे एक लेयर ऐड करके चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट है इसका, कितने रिफाइन जो है हमने एजिस को किया है। लेट्स सी। अब देखो, जब हमने मैन्युअली काम किया तो वो रिजल्ट कितना ज्यादा रिफाइन है। सिलेक्शन आपने ऐसे करनी है इर्तजा, ये आपके पास पेन टूल की ऑप्शंस में ऊपर प्रॉपर्टीज में आ रहा है सिलेक्शन मास्क या शेप, उसमें से सिलेक्शन को क्लिक कर लो। अभी देखो कितना रिफाइन रिजल्ट है। किसी टूल को इस्तेमाल, वेल डन नोमी, किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए आप इतना रिफाइन रिजल्ट नहीं ला सकते। और जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं या प्रोफेशनल काम होता है, दैट इज ऑल अबाउट रिफाइन रिजल्ट। जितना रिफाइन होगा उतना ही ज्यादा जो है आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करेगा। जबरदस्त इर्तिजा, जाहिद, वेल डन। अब जितने बच्चों का हो गया है इट्स ऑल क्लियर। आपको मैं असाइनमेंट जो है वो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, उसको आपने परफॉर्म करना है। इसी तरह से परफॉर्म करने के बाद आप लोगों ने ग्रुप में अपलोड करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आप जरा स्पीड से काम करना शुरू कर दो, इट्स वेरी इजी। थैंक यू मैरूनिसा। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, एक मैं फॉर्म दूंगी जिसमें आपने अपनी वो वाली ईमेल्स लिखनी है जिन पे आप एक्टिव होते हैं, ताकि जो मैं आपको प्लान दूं कि आप लोगों ने किस प्लान से किस कैटेगरी में कौन सा कीवर्ड यूज करते हुए गिग बनाना है वो आपको जल्दी मिल जाए और आप अपने बाकी गिग सेटअप कर ले। गिग सेटअप कर लो, काम हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। गिग इमेज आपको बनाने आगे हैं, स्किल्स हम सीखते रहेंगे साथ साथ, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि विद इन द ट्रेनिंग जो है ना प्रोसेस, आप लोगों को किसी ना किसी तरह से काम रिसीव होना शुरू हो जाए। क्योंकि इसमें ये होता है कि फाइबर की कोई भी बिगनर होता है ना, उसको फाइबर पहले 60 डेज तो चेक करता है ना कि उसका लेवल क्या है। 60 डेज वो एक्टिव रहता है कि इनएक्टिव रहता है। 60 डेज में से अगर आप 45 डेज फाइबर को मुड़ के ना पूछें, लाइक उस पर साइन इन ना करें, तो आप जितने मर्जी बाद में जोर लगा लेंगे ना, आपको काम बहुत देर से मिलेगा। वो आपने देखा होगा, आपकी प्रोफाइल में भी कुछ आ रही होते हैं कि कितने दिन हो गया है आपको प्रोफाइल बनाए हुए, और वो आपको सर्टेन लेवल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग जो है, जिस तरह हमारी फेसबुक की प्रोफाइल जितनी पुरानी होती है उतनी अथेंटिक होती है, फाइबर का भी सेम सीन है, अपवर्क का भी यही सीन है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट अपनी अपनी प्रोफाइल्स बना लो, ताकि जब कल को आपके पास स्किल आए तो आप उसको इमीडिएटली सेल कर सकें। अगर मैं बिल्कुल एंड पे आपकी प्रोफाइल्स बनवाऊं या गिग्स बनवाऊं तो आपको काम मिलने में टाइम लगेगा। वही टाइम हम पहले लगा रहे हैं, स्किल्स हम साथ साथ सीखेंगे, गिग्स हम साथ साथ बनाते जाएंगे ताकि हमारी टाइम कंजम्पशन कम हो। अभी सिलेक्शन कंप्लीट हुई है, उसके बाद रिपीट कर दें। अच्छा, अब जिनका हो गया आप लोगों को मैं जो है असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी। अब जिनकी प्रॉब्लम्स है आप लोग अपने अपने स्क्रीन शेयर करें। फैसल, आपका क्या मसला है? अभी सिलेक्शन कंप्लीट हुई है, उसके बाद रिपीट कर दें। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने पेन टूल पे क्लिक करना है। पेन टूल के ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, उसमें से सिलेक्शन पे क्लिक करो। जब सिलेक्शन हो जाएगी तो डिलीट कर दें अपने बैकग्राउंड को। इकरा, क्या प्रॉब्लम है आपका? और किसका प्रॉब्लम था? हबीबा, हबीबा क्या मसला आ रहा है आपको? जिनके कोई भी इश्यूज रह गए हैं किसी भी टूल में, आप लोग अब मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन के किस तरह से आपने इसको करना है। ये मैं आपके क्लासरूम में पेन की गाइड भी अपलोड कर रही हूँ और आपकी स्लाइड्स भी। सॉलिड बैकग्राउंड के लिए आप क्या करते हो फरहान, आप एक न्यू लेयर बनाते हो और उसके बाद उस न्यू लेयर को यहाँ पे जाके कलर कर लेते हैं न्यू लेयर फिल पे। इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा रिजल्ट कितना रिफाइन है। अगर मैं इस लेयर को ऑफ कर दूं तो एक बॉक्सेस वाले बैकग्राउंड पे मुझे सही समझ नहीं आ रहा कि मेरे एजेस रिफाइन है कि नहीं, वो ठीक ही लग रहे हैं। तो उसको हम सही से देखने के लिए एक न्यू लेयर बना लेते हैं।
अच्छा हबीबा, मैं आपको चेक करती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हबीबा, आपने इससे पहले फोटोशॉप यूज किया या फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो? समीन मैम, अगर बाद में आस्क यू आफ्टर प्रैक्टिस। जी समीन, व्हाई नॉट। क्लाइंट को तो विदाउट, जी बिल्कुल जैद, क्लाइंट को तो आप विदाउट बैकग्राउंड दोगे। क्लाइंट का मकसद ये है ना कि आपने उसको ट्रांसपेरेंट इमेज देना है, तो इसलिए ये तो हमारे अपने लिए देखने के लिए कि हम जो है कितना रिफाइन काम कर रहे हैं। तो जब आपने क्लाइंट को देना है, आपने लेयर को ऑफ कर लेना है, फाइल पे जाके आपने सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है PNG और इसको सेव कर लेना है। एक सेकेंड आफ्टर। अब जब आप लोगों ने ग्रुप में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो एक होगी आपकी PNG, एक होगी JPEG, उन दोनों का आपने कोलाज बना के दिखाना है कि कितना आपका रिजल्ट उसमें क्लियर है। तो इसमें हम इसको लार्ज फाइल कर लो या मीडियम कर लो, दैट्स अप टू यू। स्मॉलेस्ट ना करना क्योंकि स्मॉलेस्ट जो है उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता। यूजुअली लार्ज को ही प्रेफर करते हैं। क्लाइंट के लिए काम करोगे तो लार्ज पे क्लिक करना है, अपने लिए कर रहे हो तो आप मीडियम भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। ये आपके पास ये पेन टूल बिफोर है, ये पेन टूल आफ्टर है। ठीक है, अब अगर किसी ने इसको अमेजोन में अपने स्टोर पे यूज करना है तो वो इस प्रोडक्ट को लगाएगा एंड देन जो है इसके साथ टेक्स्ट लिखेगा। मैंने आपको फोटोशॉप एडिटिंग शुरू में इसलिए सिखाया क्योंकि आगे हमने सोशल मीडिया डिजाइन करना है, पॉडकास्ट इमेजेस बनाने हैं, वहां पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड रिमूव करने पड़ेंगे, डिफरेंट इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करने पड़ेंगे खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए। मार्केटिंग के डिजाइन में जिस डिजाइन का मकसद सेल्स जनरेट करना हो, उसमें अगर आप कोई इमेज लगा रहे हो ना तो वो हमेशा विदाउट बैकग्राउंड होता है। अगर बैकग्राउंड में कोई चीज लगा रहे हो तो फिर आप बैकग्राउंड के साथ, जैसे दो तरह के इमेजेस होते हैं, चलो ये एक चीजें मैं आपको ना डिजाइन में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये बताना जरूरी है कि वहां पे आपने विदाउट बैकग्राउंड इमेजेस इस्तेमाल करने हैं। तो अपने अपने जो है ना इस स्किल में प्रोफिशेंसी लेकर आओ, चाहे इसको फाइवर पे सेल करो ना करो, लेकिन ये आपको आना चाहिए काम, क्योंकि ये काम आएगा तो ही आप खूबसूरत सोशल मीडिया डिजाइन कर सकोगे, खूबसूरत पॉडकास्ट बना सकोगे। अदीला सहर, डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दो। हबीबा अपनी स्क्रीन शेयर करें, मुझे बताएं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिनका हो गया यू गाइस कैन लीव, और जिनका रह गया उनको मैं जरा गाइड कर दूं तो उन्हें किस तरह से करना है। हबीबा अपनी स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने सिर्फ